सहयोगी इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर पर मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। रविकांत, क्या अपडेट है? देखिए विद्या, यहाँ पर जो तमाम मीडिया कर्मी हैं, पूरा जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है वो खचाखच भरा हुआ है। सबकी निगाहें प्रधानमंत्री के ऊपर हैं। जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंचेंगे, बीजेपी का जो 2019 के लिए संकल्प पत्र है वो जारी किया जाएगा। इन सब के बीच एक अहम जानकारी ये है कि नितिन गडकरी ने कहा है कि चूंकि उनका चुनाव पहले फेज में है, 11 तारीख को पोलिंग होने वाली है, इसलिए वो संकल्प पत्र जो यहाँ पर जारी किया जाएगा उसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे। बाकी एक एक करके पार्लियामेंट्री बोर्ड के जितने मेंबर हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंच चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंच चुके हैं। इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है। बाकी सारी तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई हैं। मंच आप देखिए यहां पर सजा हुआ है और जो बीजेपी ने टैगलाइन दिया है कि फिर एक बार मोदी सरकार, संकल्प पत्र लोकार्पण, लोकसभा चुनाव 2019, और यहां पर मंच पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इंतजार सिर्फ पीएम के आने का हो रहा है। जैसे ही प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, तमाम नेता सबसे पहले तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे और मैनिफेस्टो की बातें भी सबसे पहले न्यूज नेशन पर आप देख पाएंगे। इनके सिंह साहब, जब रविकांत कुछ बोल रहे थे तो आप कुछ सवाल कह रहे थे कि आपके जहन में कुछ सवाल। मैंने इतिहास में करीब 40 साल हो गए हैं, मुझे याद नहीं आता है कि पार्टी अध्यक्ष के अलावा कोई मैनिफेस्टो जारी करे। आप हो सकता है आप बिजी हों, लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि ये पार्टी मैनिफेस्टो होता है, ये वादा पार्टी करती है जनता से, ये गवर्नमेंट का वादा नहीं होता है। पार्टी ये कहती है कि हम ये वादा करते हैं, अगर हमें वोट दोगे तो जो हमारी सरकार बनेगी हम उससे इसे मुकम्मल करवाएंगे। इसलिए वहां मोदी जी का कोई रेलेवेंस नहीं है। मोदी जी बड़े नेता हैं, पार्टी के नेता हैं, इसलिए वहां आएंगे। लेकिन हमेशा आज तक मुझे याद नहीं आता है कि कोई पार्टी का घोषणा पत्र, जिसे संकल्प पत्र बीजेपी कहती है, उससे अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में जारी किया हो सकता है। एनके सिंह साहब, हो सकता है कि प्रधानमंत्री वहां मौजूद रहे, घोषणा पत्र पार्टी अध्यक्ष जारी करें और प्रधानमंत्री पर क्योंकि देश का विश्वास है तो वो अपनी बातें कुछ रखें। घोषणा पत्र में क्या है नहीं है वो अमित शाह ही कहें। ये अभी कुछ देर में ही क्लियर हो जाएगा। नवीन कुमार जी, क्योंकि उनकी मौजूदगी तो वहां पे रहनी होगी, ये सबसे बड़ी जरूरत है। देखिए, जो घोषणा पत्र है इसमें जो बीजेपी के इस समय सबसे बड़ा संकट है, आज 10 दिन पहले जब कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया तो एक बड़ा फास्ट मूव किया उसने धीरे से 72,000 हर गरीब को देने का एक वादा कर लिया। वो इतना तेज हमला था कि अब आप कोई भी कॉपी करेंगे वो लगेगा कि कांग्रेस की वजह से मजबूर होकर कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि उससे डाइवर्ट करके वो दूसरे इश्यूज को बनाएंगे, जैसे किसान है, बेरोजगारी है, इनको बनाएंगे, बजाय इसके कि उसी में कुछ आगे बढ़ के करें, क्योंकि वो फिर रिपीटिशन माना जाएगा और ये माना जाएगा कि कांग्रेस की नकल कर रहे हैं, जो मनोज जी ने सुबह आपको बताया था। बिल्कुल। नवीन कुमार जी, क्या वेट एंड वॉच की जो रणनीति थी आप लोगों की, वो भारी तो नहीं पड़ गई, वो नुकसान तो नहीं दे गया? वैसे तो विद्या जी, कांग्रेस की काम करने की स्पीड सब जानते हैं। पंडित नेहरू ने जिस सरदार सरोवर डैम की स्थापना की थी, शिलान्यास किया था, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आई तब जाकर के पूरा हुआ है। तो कांग्रेस की स्पीड के बारे में मैं कहना नहीं चाहता। 5 पीढ़ी पहले भी यही कहा गया था कि गरीबी हटाएंगे, आज तक देश में गरीबी हटी नहीं, गरीबी बढ़ती चली गई। इसी प्रकार से इन्होंने किसानों के कर्जे माफ करने की बात की थी, आज तक किसानों के कर्जे माफ नहीं हुए। हाँ, रॉबर्ट वड्रा जैसे कुछ किसानों के बड़े बड़े कर्जे माफ हो रहे हैं, ना जाने उन्होंने कर्जा लिया नहीं लिया पर उनको मिल रहा है। कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं के यहाँ आजकल आप देख रहे होंगे करोड़ों रुपया कैश निकल करके आ रहा है, वो शायद गरीबी दूर कर रहे होंगे कांग्रेस के नेताओं। माफ कीजिए, मैं आपको लेकिन रोक मैं रहा बात कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने, लेकिन मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं नवीन जी, आज कम से कम घोषणा पत्र को लेकर हम लोग बात करने के लिए बैठे हैं, वादों की बात करने को लेकर बैठे हैं। वादों की बात ही नहीं कर रहे सर, अगर आप इधर उधर की बात करेंगे तो बात कहीं और चली जाएगी। इसलिए अच्छा होगा कि आज उन्हीं बातों पर हम बात करें। मैं केवल स्पीड, क्योंकि घोषणा पत्र तो पार्टी के अभी बताया, अमित शाह जी बताएंगे, लेकिन मैं घोषणा अपनी पार्टी की स्पीड बताता हूं। हमने किसानों को कर्ज ना लेना पड़े, वो सूखे से उसकी जो फसल मारी जाती है उसको रोकने के लिए 99 ऐसे डैम है जिस पर काम चल रहा है। छोटे छोटे डैम बन रहे हैं जिस पे काम चल रहा है, ताकि किसान कभी सूखे की स्थिति में उसको सूखा ना पड़े। किसानों के लिए लगातार फसल सरकार खरीदे, बिचौलियों को बीच में से खत्म किया है, किसानों को सीधा उसके खाते में पैसा पहुंचे। प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना से करोड़ों लाखों किसानों को फायदा हुआ है। देश के किसानों को पहली एक यूनिवर्सल स्कीम है जिसके अंदर 6,000 रुपए सालाना मिल रहा है। इससे पहले कभी कोई यूनिवर्सल स्कीम सभी किसानों के लिए एक साथ आई हो, आज तक ऐसा इतिहास में हुआ नहीं। कांग्रेस ने तो 72,000 का वादा कर दिया। हम अपनी 72,000 किसकी बात कर रहे हैं?
रोज जो 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में देने की बात की थी, जिसकी एवज में, जिसकी आड़ में उन्होंने 8 बड़ी योजनाएं बंद कर दी, लेकिन किसानों को 2 रुपए नहीं मिले, गरीबों को 2 रुपए नहीं मिले, बेरोजगारों को 2 रुपए नहीं मिले। 10 लाख रोजगार हर महीने देने की बात की थी कांग्रेस ने। नवीन जी, जो बातें आप यहां बैठकर गिनवा रहे हैं, मुझे लगता है कि घोषणा पत्र जारी करने के बाद आपके पार्टी अध्यक्ष भी ये तमाम बातें कहेंगे। हम तो अपनी बात करना चाहते हैं, हमने क्या किया, हम क्या करना चाहते हैं, मैंने वही बताया। गांवों में जब हमने 1,95,000 से ज्यादा गांवों में फाइबर केबल पहुंचाई है, तो उस गांवों को मजबूत करने की बात करी है। ठीक है सर। जो रोजगार की बात है गांवों तक पहुंचाने के लिए आज देश के अंदर रोजगार पर ही तो सवाल आपसे पूछ रहे थे। मैं बता रहा हूं सर, रोजगार पर सवाल पूछ रहे थे। हमारी सरकारी नौकरी 125 को लोगों को नहीं दी जा सकती, इस देश के कोई भी सरकार नहीं दे सकती, लेकिन हमने देश के अंदर रोजगार के अवसर सृजन किए हैं। मुद्रा लोन से लोगों ने, लाख करोड़ों लोगों ने जो लोन लिया। चलिए ठीक है, अब इस पर एनके सिंह साहब कुछ कहना चाहते हैं और मनोज जी कह रहे हैं कि क्यों नहीं दे सकते। एनके सिंह साहब, संक्षेप में आप 25 करोड़ लोगों को रोजगार की सरकारी नौकरी दी जा सकती है। मैं बता दूं इसमें एक्चुअल पोजीशन क्या थी। भाजपा ने पेज नंबर 4 में अपने घोषणा पत्र में एक शब्द का इस्तेमाल किया था, वो था एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और वहां लिखा था इनकरेजिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मुमकिन है 2 करोड़ का वादा उन्होंने मैनिफेस्टो में नहीं किया था, ये बिल्कुल सही है। नंबर्स नहीं दिए, नहीं, ये मंचों से किया था, मंचों से किया। तो मंचों का नहीं, हम मैनिफेस्टो की बात करें, आज मैनिफेस्टो का मामला है। पेज नंबर 4 में उन्होंने कहा था, तो ये बिल्कुल सही है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर आप ले लेंगे तो एक नई परिभाषा आई है कि जिनको कर्जा दे दिया एम्प्लॉयमेंट, उसके लिए, रोजगार के लिए मुद्रा में, वो जरूर एम्प्लॉयमेंट पे आ गए, लेकिन तब आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वो बढ़ना चाहिए था, वो नहीं बढ़ा है। एक चीज हम और बता दें, किसानों की रोज बात होती है। पेज नंबर 27-28 में किसानों के बारे में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था, और शब्द क्या दिया था, आप जरा गौर कीजिएगा। द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इन एग्रीकल्चर बाय इंश्योरिंग ए मिनिमम ऑफ 50% प्रॉफिट ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये 2014 का मार्च 26 का ये वादा है। आप ताज्जुब करेंगे कि 1 साल भी नहीं हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में इस सरकार ने कहा नहीं, ये संभव नहीं है। ठीक है सर। तो अगर ये कहा था, अब पार्टी और क्या कहेगी? 2018 में आके आपने दिया, आज कोई दो राय नहीं है कि 2 राय देखेंगे। मनोज गिरोले साहब, एक छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहता हूं। आप कह रहे थे कि क्यों नहीं, जो नवीन कुमार कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट, जिस नंबर्स की बात आप कर रहे हैं, कोई भी सरकार आ जाए, हम दे नहीं सकते, कर नहीं सकते वो काम जो आप कह रहे हैं, बड़ी आसानी से कह देते हैं। ये देखिए, ऐसा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का ही हम लोग 2014 का घोषणा पत्र देखें तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही थी। उन्होंने बोला था कि वो लेबर इंटेंसिव सेक्टर को प्रमोट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग, उन जगहों की मैन्युफैक्चरिंग जिसमें कि जो कि लेबर इंटेंसिव है उनको भी प्रमोट करेंगे, और उसके बाद जो एमएसएमई सेक्टर्स हैं उनको भी प्रमोट करेंगे। अगर एमएसएमई सेक्टर को वाकई प्रमोट किया होता तो रोजगारी के तो कई सारे लोगों को रोजगार देने में काफ़ी हेल्प मिलती। और हाँ जी, और जहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग की बात है, मैन्युफैक्चरिंग के नाम में पिछले 5 साल में कुछ नहीं हुआ। मेक इन इंडिया के नाम पे छोटे से लेवल की, जो चाइना से पूरा फोन वोन बन के आते थे, यहाँ सिर्फ जिसको हम स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी कहते हैं उसी का इस्तेमाल करके। लेकिन उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये तमाम वो योजनाएं हैं जो मुझे लग रहा है, अभिलाष जी आपके पास आऊंगा मैं ब्रेक के बाद।